हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत कृष्णा से होती है। वो खुशी को ड्राइव पर ले जाने की बात करता है और फिर खुशी उसकी बात मान लेती है। दूसरी तरफ सुरभि विक्रम और कार्तिक से मिलती है, जिन्होंने कालिंदी को बांध के रखा है और वो अपने प्लानिंग के अगले भाग के बारे में चर्चा करते हैं। फिर ड्राइव के बीच में कृष्णा सुरभि को फ़ोन करता है। वो पूछती है कि वो कहाँ है। वो कहता है कि वो उसकी बेटी के साथ आया है, कुछ टाइम के लिए खुशी को बाहर लेकर आया। वो कार्तिक से बात करने की मांग करता है। वो उसकी बात मानती है। फिर वो उससे खुशी से बात करता है, जो इस बात से बेखबर बात करती है कि वो अपने पापा से बात कर रही है। वो इमोशनल हो जाता है। फिर कृष्णा कार्तिक को आश्वासन देता है कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर कॉल रखने के बाद वो सुरभि से कहता है कि वो बहुत खुश है कि उसके साथ कृष्णा है, जो फैमिली के महत्व को समझता है। वो एक दूसरे को गले लगाते हैं, जबकि कृष्णा और खुशी के पास भी बहुत अच्छा समय होता है। सुरभि उसे वो वीडियो दिखाती है जो खुशी ने बनाई थी, जैसे कि वो उसे देखता है और फिर उसे देख के खुश होता है। फिर एकदम से वो देख के चौंक जाता है। फिर विक्रम देखता है, वो भी चौंक जाता है। फिर सुरभि पूछती है क्या हुआ। फिर वो देखती है। फिर वो जानना चाहती है क्या हुआ। फिर कालिंदी बोलती है कि ऐसा ही होना था। फिर विक्रम और कार्तिक एक दूसरे को टेंशन से देखते हैं। फिर सुरभि भी इसी तरह की प्रतिक्रिया देती जब वो वीडियो देखती, क्योंकि वो देखती है कि कृष्णा ने जानबूझकर प्रॉपर्टी के कागज में आग लगा दी थी, जबकि सुरभि उस टाइम प्रार्थना कर रही थी आंख बंद करके। फिर कृष्णा ने खुशी से आंखें मूंद ली। फिर वो आइसक्रीम खाती है और अचानक बेहोश हो जाती है। इधर सुरभि समझती है कि ये सब धोखा था। कालिंदी कहती है, मुस्कुराती है कि ये एक अद्भुत खेल है और उससे पूछती है कि क्या वो जानती है कि इसे इसे कौन खेल रहा है, और जवाब देती है कि ये ताई है। वो चौंक जाते हैं। वो बताती है कि कैसे ताई ने देखा कि कृष्णा उसकी बात में आ गया है और अब उसकी प्लानिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ताई ने उसे डबल क्रॉस ना करने के लिए कहा, क्योंकि वो जानती है कि कार्तिक जिंदा है और वो भी सुरभि के शब्दों के जाल में आ गया है। वो उसे पूरी तरह से सुरभि के खिलाफ भड़काती है, लेकिन कृष्णा कहता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो उसका भाई है। फिर ताई अपने दिमाग में कार्तिक और सुरभि के खिलाफ जहर भरा रहता है। वो उसको बताती है। कालिंदी और प्यारे उसे और प्रभावित करते हैं। फिर वो विक्रम को वहाँ पे आते हुए देखता है, जो उनकी तरफ है, और उन्हें कार्तिक और सुरभि और उनकी योजनाओं के बारे में सब कुछ बताता है जो उसने नहीं किया। फिर विक्रम उसे वो कागज दिखाता है जिस पर कार्तिक ने कृष्णा को गिरफ्तार कराने के लिए साइन किए थे। कृष्णा फिर गुस्सा हो जाता है। विक्रम कहता है कि ताई से प्रॉपर्टी लेने के बाद वो कार्तिक को वापस ले आएंगे और उसे जेल भेज देंगे। जब वो चौंक जाता है तो सभी मुस्कुराते हैं। वो ये भी कहता है कि उसे ताई, प्यारे और कालिंदी को सलाखों के पीछे लाने के लिए 1 करोड़ रुपए दिए हैं, और वो सहमत हो गया था, लेकिन ताई ने उससे बात करने के लिए उसे 10 करोड़ दिया और इसलिए वो यहाँ आया है। वो कृष्णा से कहता है कि वो जानता है कि वो झूठ नहीं बोलता। जब सुरभि को कागज दिखाते हैं तो कहती है कि ये साइन उसके नहीं है। वो निराश हो जाती है। कालिंदी कहती है कि वो ये जानती है, लेकिन कृष्णा नहीं जानता। विक्रम और कालिंदी फिर हंसने लगते हैं और विक्रम उसे रस्सी खोल देता है और कार्तिक और सुरभि को ताना मारते हैं कि कैसे वो फिर से धोखा खा गए। वो उन्हें खुशी को बचाने के लिए कहता है और सुरभि चौंक जाती है, जबकि कार्तिक गुस्सा रहता है। विक्रम ने उसे पहले बच्चे को बचाने पर ध्यान रखने के लिए कहा, क्योंकि कृष्णा को मंदिर में छोड़ दिया गया था और अब बदला लेने के लिए वो वही काम खुशी के साथ करेगा। वो ये सुनकर चकित हो जाते हैं, लेकिन विक्रम कहता है कि उन्हें नहीं पता कि कौन सा मंदिर। इस बीच कृष्णा खुशी को ले जाता है और उसे मंदिर के चरणों में रख देता है और फिर लगातार घंटी बजाना शुरू करता है। वो कहता है कि वो जानता है कि उसकी गलती नहीं है, लेकिन उसे ये करना होगा कि वो कहाँ लेटी है। 30 साल पहले वो यहीं पे लेटा हुआ था, जब वो उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया था, जिसके कारण उसका जीवन बदल गया और वो अनाथालय चला गया, और जहाँ उसे इतना यातना दी गई कि वो वहाँ से भाग गया और बुरे रास्ते पर चल गया, और उसका जीवन पहले भी कैसे समाप्त हो गया ये शुरू हुआ। वो अपने जीवन की तुलना कार्तिक से करने लगता है और उसके पास जो सौभाग्य, वो कहता है कि वो उसके पिता की जगह ले लेगा, और अगला बदला ये है कि वो उसे आज यहाँ छोड़ देगा ताकि उसका भी ऐसा ही हश्र हो, और जब उसे आराम मिले वो घूमता है और फिर चला जाता है। जबकि प्यारो और कालिंदी शराब पीते हैं। जैसे ताई जश्न मनाने के लिए शैंपेन की एक बोतल खोलती है और ताई बोलती है कि आज वो कैसी होगी, भले ही उसने हमेशा उससे मात देने की कोशिश की। विक्रम ने सूर्य और कार्तिक को चौंका देने वाले घंटे के स्मार्ट कदम पर ताई की तारीफ की। वो कहता है कि सुरभि खुद को स्मार्ट समझती है, लेकिन इस बार कोई मकसद काम नहीं करेगा, क्योंकि उनकी प्लानिंग बेजोड़ है। वो विक्रम को भुगतान का कुछ हिस्सा ये कहते हुए देती है कि वो शेष उसे मिल जाएगा, वो जब पूरा काम कर लेगा। प्यारे अपने अचानक पक्ष बदलने के बारे में बात करता है। विक्रम कहता है कि सब कुछ बिक्री पर है और ताई ने उस पर सही कीमत लगाई है। जैसे ही वो व्याकुल और निराश होकर बाहर आते हैं, कार्तिक उनकी सहायता के लिए पुलिस को बुलाता है। वो उसकी बात मानते, वो उसे ये बताता है कि वो
उसे कुछ नहीं होने देगा। वो कहती है कि उसे फिर से नहीं खो सकती और उसे किसी भी तरह वापस पाने के लिए कहती है। वो उसे आश्वासन देता है कि वो खुशी को कुछ नहीं होने देगा और पूछता है कि क्या वो इस पर भरोसा करती है। वो उसकी बात मानती है। वो याद करता है कि विक्रम ने क्या कहा कि मंदिर के पास उसे खोजना होगा। वो फिर अपनी खोज शुरू करते। इस बीच आने वाले यातायात से बेखबर उबड़ खाबड़ और परेशान होकर सुरभि सड़क पर बेधड़क दौड़ती है। सोचती है कि वो खुशी को किसी के साथ जाते हुए देखती है और उसके पीछे दौड़ती है। कार्तिक उसे उसे खतरे में देखता है और उसके लिए चिल्लाता है।